हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का ग्राफ देखा था हमने पिछली वीडियो में। आज हम लर्न करेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ फॉर द इंटरवल -पाई से लेके पाई तक का इंटरवल में हम स्टडिंग करेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ का स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम, जो कि मैंने पहली बार भी बताया था, पहली वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। और इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस आर द नेगेटिव। एंड द रेंज ऑफ द कॉस थीटा इज -1 to 1, मतलब कॉस थीटा का भी ग्राफ जो रहेगा वो -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा हमें। तो चलो हम अभी फाइंड आउट करेंगे ग्राफ कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ निकालने के लिए हमें x और y एक्सिस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हमने जो कंसिडर किया है, जो क्या कंसिडर किया है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और ये x जो है, ये x हमारा एंगल से, जो कहाँ से कहाँ का हम लेंगे, -पाई से लेके पाई तक का हम एंगल्स लेंगे। तो मैंने वैल्यू निकाल के रखी है, देखो एक इधर एक वैल्यू आपको सैंपल निकाल के दिखाता हूँ। देखो y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, y इक्वल टू लिया है हमने कॉस एक्स, ओके। और ये जो x है, x हमारा एंगल से, जो कि -पाई से लेके पाई तक के बीच का है। तो -पाई से लेके पाई तक के बीच के पहले तो मैं पॉजिटिव निकाल के दिखाता हूँ, जो कि यहाँ से 0 से लेके पाई तक के रहेंगे। तो देखो x जो है हमारा 0 है, तो मैं अगर इधर 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0, बराबर। और कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1 होती है। तो ये y की जो वैल्यू मिलेगी हमें, तो क्या मिली है, y की वैल्यू 1। ये कब मिली, जब हम x की वैल्यू 0, और ये 0 क्या है, एंगल से। देखो जब हमने x की वैल्यू 0 ली है, देखो इधर देखो ये जो टेबल है, x की वैल्यू हमने 0 लिखी है, तब y की हमें 1 मिली है, जो कि मैंने निकाल के भी दिखाई है। देखो x इक्वल टू 0 डिग्री है, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम x डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो cos 0 है, और हमें पता है cos 0 क्या रहता है, 1 रहता है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, उसके रिस्पेक्टिवली हमें 1 मिली। ऐसे ही हम जब आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे, 1 बाय 1 एंगल्स लेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि देखो पाई2 यानी कि 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो इधर मैंने y की वैल्यू इसके लिए 0 लिखी है। पाई4 रहेगा, पाई3 रहेगा। ऐसे जब आगे आगे जब एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू का यह चार्ट मिलेगा, ओके। और सिमिलरली वैसे ही हम अगर 0 से लेके -पाई तक का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग को ये बताया था, क्या बताया था कि ये जो x है ये हमारा एंगल है, जो कि -पाई से लेके पाई तक के बीच का देख रहे हैं। तो मैंने पहले तो 0 से लेके पाई तक का मतलब पॉजिटिव एंगल लेके सब टेबल निकाला है, और जो सेकेंड टेबल है 0 से लेके -पाई मतलब ये नेगेटिव का है। और दोनों मिला के हम जो ग्राफ स्टडी करेंगे, तो दोनों टेबल का यूज़ करके हम ग्राफ स्टडी करेंगे। तो चलो हम ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा कॉस थीटा का। देखो मैंने अभी बताया कि जो कॉस थीटा का ग्राफ रहेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच आएगा, ये -1 से लेके 1 के बीच आएगा, क्योंकि उसका रेंज है ना कॉस थीटा का। तो मैं जो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे हमारे हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे अगर आप टेबल में भी, तो क्या मिली है, देखो ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है ये टेबल्स में। अगर आप पॉजिटिव भी एंगल ले लो तो हाईएस्ट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1। देखो 1 से आगे कोई भी वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं है। नेगेटिव भी देखो, नेगेटिव जब मैंने सब एंगल लिए तो नेगेटिव में भी हमारे हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, देखो स्टूडेंट्स 1 आ रही है, ओके। मतलब इससे हमें ये भी पता चलता है कि इस टेबल से भी हमें पता चलेगा कि जो y की वैल्यू है, ये सब y की वैल्यू मिले ना, x के रिस्पेक्टिवली, एंगल के रिस्पेक्टिवली। तो ये y की जब सब वैल्यूज है, ये सब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, +1 है। मतलब मैं जो y के वैल्यू लिखने वाला हूँ ये क्या रहेगा, 0.2456 ऐसा करके मैं लिखने वाला हूँ। मतलब देखो 0.2 रहेगा, ये रहेगा 0.4, ये रहेगा 0.6, ये रहेगा 0.8, और ये रहेगा 1.0। ये पॉजिटिव रहेगा। मतलब जो हमने लास्ट वैल्यू हमें जो मिली है ये क्या है हमारी, ये 1 है। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि ग्राफ निकालने में हमें दिक्कत ना हो जाए। तो अभी नेगेटिव वाई डैश है, मतलब नेगेटिव एक्सिस में भी हम क्या लेंगे, -0.2,
-0.4, -0.6, -0.8 और -1.0, मतलब ये भी ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अभी जाएंगे हम एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिए, देखो एक्स एक्सिस में हमें जीरो से, ये हमारा ओरिजिन है जो कि जीरो है, जीरो से लेके पाई तक के सब वैल्यू में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस पे लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, फर्स्ट इधर मैं लिखने वाला हूँ 0, π/6, ये वैल्यू लिखने वाला हूँ मैं जो कि एंगल्स की वैल्यू है। 0, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और लास्ट में जो वैल्यू है हमारी वो रहेगी पाई। देखो जब मैंने एक्स से पॉजिटिव पाई है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव पाई के बीच में हम ले रहे, तो ये होगा -π/6, ये रहेगा -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3, -3π/4, -5π/6 और लास्ट वैल्यू जो है क्या है हमारी -π। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम जो वैल्यू मिली है हमें, ये सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम 1 बाय 1 ग्राफ की वैल्यू प्लॉट करेंगे। ओके, देखो x हमारा 0 है, पहले तो मैं पॉजिटिव की वैल्यू निकालता हूँ, बाद में नेगेटिव की वैल्यू समझाता हूँ। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है हमारी 1, मतलब ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 0, 1, ये कहाँ रहेगा, ये पॉइंट्स आएगा हमारा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी π/6 के लिए देखो, π/6 के लिए एक्स एक्सिस π/6 है, बट ये जो है x ये π/6 है, बट y की वैल्यू कितनी है 0.87, मतलब ये x के 1 के नज़दीक आ रही है, नियरली इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट π/4 के लिए देखो, π/4 के लिए वैल्यू है 0.71, यानी कि 0.7, मतलब ये पॉइंट्स और ये 0.6 के ऊपर थोड़ा सा इधर का हाथ आएगा। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? देखो π/3 जो है, π/3 के लिए क्या है 0.5, 0.5 पे हमारे इधर कहाँ, तो यहाँ आएगा, 0.4 के ऊपर और ये 5 के नीचे। ओके, नेक्स्ट अभी π/2 के लिए क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी 0 हो रही है वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट अभी देखो π/2 से लेके पाई तक ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, ये आपको इंटरवल कहाँ दिख रहा है, देखो ये 0 से लेके ये π/2 है बराबर, और ये π/2 से लेके पाई तक है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये सब वैल्यू, ये जो एंगल्स है वो कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहा है रे, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट्स में क्या होता क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक के अलावा जो भी फंक्शंस हो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। तो ये जो यहाँ से लेके π/2 से लेके पाई तक की जो भी वैल्यू हमने निकाली है देखो टेबल्स में, वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। क्यों, देख लो ये 0 से लेके π/2 से लेके पाई तक हमारा जो इंटरवल्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में है, और सेकंड क्वाड्रेंट्स में ये सब हम किसके लिए स्टडी के लिए, कॉस के लिए, और सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। इसीलिए हमारी जो π/2 से लेके पाई तक का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। देख लो मिला है कि नहीं नेगेटिव, 2π/3, 3π/4, 5π/6, ये जो वैल्यू मिली है हमें कहाँ आएगी, नेगेटिव। तो ये अभी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव रहता है और एक्स एक्सिस, देखो एक्स जो है रे ये हमारे एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बट हमें जो वाई मिल रहा है वो नेगेटिव है। क्योंकि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स दिख रहा है आपको, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होता क्या है, वाई एक्स प्लस एक्स एक्सिस रहता है, बट वाई एक्सिस नेगेटिव रहता है। तो हमें जो वैल्यू मिली है एक्स एक्सिस पॉजिटिव बट वाई की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है हमारा बट वाई की वैल्यू नेगेटिव है। मैं मतलब ये जो वैल्यू में मुझे मिलने वाली है वो कौन से क्वाड्रेंट्स में जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में मिलेगी। मतलब हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ की वैल्यू आ गई अभी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट्स में मिलना स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो देख लो π/2 से π/2 के आगे जो 2π/3 की वैल्यू है, 2π/3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट वाई की वैल्यू हमें रिस्पेक्टिवली क्या मिली है, नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव तो यहाँ है बट वाई पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में प्लॉट करना पड़ेगा। तो देख लो 0.2 से आगे 0.4 है, 0.4 से आगे 0.5, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जो रहेगी ये हमारी वैल्यू यहाँ आएगी। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अभी 3π/4
3π/4 की भी वैल्यू देख लो, -0.71 है, तो ये 0.6 के आगे होगी थोड़ा सा। ये ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करने का आएगा, फिर भी कोई बात नहीं, देखो समझ में आ रहेगा आपको। नेक्स्ट अभी देखो 5π/6 है, 5π/6 जो वैल्यू है, ये 5π/6 की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, देखो कहाँ मिलेगी हमें, -0.87 -0.87 कहाँ मिलेगी, ये 8 के आगे मतलब -1 के नज़दीक मिलेगी कहाँ, ओके। और जो हमें पाई की वैल्यू मिलेगी, सॉरी ये पाई की वैल्यू, सॉरी इधर मैंने माइनस साइन लिखना भूल गया, ये जो साइन पाई की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस क्या होगी 1, तो माइनस देखो 1 कहाँ है, समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसे स्लोप निकालता हूँ, देखो ये हमारा एक ग्राफ होगा, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से निकालता हूँ। ओके ये हुआ पॉजिटिव के लिए हमारा ग्राफ। अब हम जाएंगे नेगेटिव के लिए भी। नेगेटिव देखो 0 से लेके -π तक है, तो -π तक के लिए हमें ग्राफ निकालना है। तो ये ग्राफ कैसे होगा, देखो 0 के लिए तो 0 ही है, मतलब बाद में फिर वही पॉइंट्स इधर ही आया। नेक्स्ट -π/6, अभी देखो 0 से लेके -π/2 तक, देखो अभी हमारे जो एंगल्स है वो एंगल्स आपको समझ में आना चाहिए क्या है। हमारे जो एंगल्स देख रहे हो आप, ये सब एंगल्स नेगेटिव, ये एंगल्स सब पॉजिटिव थे, ओके। ये अब हमारे जो एंगल्स है ये सब क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे नेगेटिव एंगल कब मिलना स्टार्ट होते हैं, जब हम कोई भी टर्मिनल आर्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको मूवमेंट स्टार्ट होता है, जब कहाँ हमारा टर्मिनल आर्म जो भी हो उसका हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो एंगल मिलने वाले हैं वो एंगल सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ओके समझ में आ रहा है। और ये जो एंगल्स थे ये सब पॉजिटिव थे, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, इसलिए हमने ये एंगल्स की जो वैल्यू थी हमें पॉजिटिव मिली थी। अब हमें एंगल जो है वो सब क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव है। तो हमारी मूवमेंट क्या है, मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है हमारी, ओके। तो देखो 0 से लेके -π/2, ये 0 से लेके -π/2 ये इस डायरेक्शन से हम जा रहे हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हैं तो उसी हिसाब से ये जो वैल्यू रहेगी ये कहाँ रहेगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, बराबर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसीलिए हमें जो वैल्यू है 0 से लेके -π/2 की वैल्यू, सब की वैल्यू क्या हो रही है, देखो पॉजिटिव मिल रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ से -π/2 का है वैल्यू, तो वे सब वैल्यू क्या आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। क्योंकि देखो ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हैं ना हम, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये जो एंगल्स है ये सब नेगेटिव है। तो 0 से लेके -π/2 का एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने अभी बताया cos थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो उसके एंगल के रिस्पेक्टिवली उसकी एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी, वाई एक्सिस की पॉजिटिव आएगी। तो ये देखो -0 के लिए y की वैल्यू क्या है, +1 है, तो ये y +1 है। अभी देखो ये जो x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। सेकंड क्वाड्रेंट्स में होता क्या है, यहाँ हमारा x नेगेटिव रहता है बट y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो देखो वो ये कंडीशन इधर दिख रही है कि आपको x की वैल्यू भले ही नेगेटिव है बट y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में हमने जब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो -π/6 कहाँ है हमारा, तो यहाँ π/6, बट वैल्यू क्या मिल रही है आपकी 0.8, मतलब ये वैल्यू यहाँ है हमारी। नेक्स्ट -π/4 हमारे यहाँ है, y की वैल्यू 0.71 है, तो ये 0.71 कहाँ आ रही, यहाँ पर आएगा आपकी वैल्यू। नेक्स्ट -π/3 के लिए क्या हो रही है, वो वैल्यू 0.5 हो रही है, 0.5 आएगी। बाद में -π/2 के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 हो रही है x एक्सिस की। सिमिलरली अभी देखो ये -2π/3 से लेके पाई, यानी कि ये कहाँ आ रहा है आप चेक कर लो, -2π/3 से -π/2 यहाँ आया, ओके। अभी -2π/3 से लेके पाई तक की वैल्यू हमारी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो वैल्यू है देखो -2π/3 हमारे यहाँ है और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब दोनों भी एक्सिस भी नेगेटिव है और y की वैल्यू मिलने वाली वो भी नेगेटिव है। तो जो कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट्स में होता क्या है, x भी नेगेटिव रहता है, y की भी वैल्यू नेगेटिव आती है।
तो x भी निगेटिव है हमारा और y भी निगेटिव है, तो ये सब 0 -0.5 से लेके 1 तक की जब सब वैल्यू जो रहेगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी हमारी। तो क्या करेंगे हम, इसके आगे -2π/3 की वैल्यू क्या है, -0.5, मतलब ये यहाँ आएगी। ओके, -3π/4 के लिए वैल्यू क्या होगी हमारी, -0.71। -0.71 कहाँ आ रहा है हमारा, देखो ये जो आएगा ये यहाँ आएगा हमारा। बाद में 0.87 मतलब ये 1 के नज़दीक आ रहा है। और ये -π के लिए जो वैल्यू है हमारी क्या है, हमारी -π के लिए वैल्यू -1 है। समझ में आ रहा है आपको। तो मैं जब ग्राफ निकालता हूँ तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा, देखो और ये जो ग्राफ मैंने निकाला है ये ग्राफ रहेगा ये जो ग्राफ निकाला है हमने, ये ग्राफ को क्या बोलेंगे, y = cos x का ये हमारा हुआ ग्राफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।